मेहनत की रोटी और एकता का सबक। ये कहानी है एक मशहूर और बड़े शहर में रहने वाले दोस्तों के एक ग्रुप की। वे सब बहुत ही आरामदायक और आलीशान जिंदगी जीते थे। उनके पास हर वो सुख सुविधा थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता था। बिना बड़ी ई ऑफ एसी के वे पैर तक नहीं रखते थे और महंगी गाड़ियों में घूमना उनका रोज का काम था। लेकिन एक दिन उनके ग्रुप के लीडर ने फैसला किया कि वे सब अपनी इस ठाट-बाट की जिंदगी से बाहर निकलेंगे और यह साबित करेंगे कि वे जमीन से जुड़कर भी अपनी मेहनत के दम पर कुछ कर सकते हैं। लीडर ने एक सख्त नियम बनाया, तारांकन। आज से कोई भी अपने घर वालों से मदद नहीं मांगेगा, न ही किसी पुरानी कमाई या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करेगा। हमारे पास कोई पुरानी पावर या पहचान नहीं होगी। हमें जो भी करना है बिल्कुल जीरो से शुरू करके खुद कमाना होगा। 1. काम की तलाश और अनोखी सवारी। सुबह सुबह सभी दोस्त तैयार होकर काम की तलाश में पैदल ही निकल पड़े। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद उनके पैर दुखने लगे। एक दोस्त ने थककर कहा, भाई इतनी दूर पैदल चला रहे हो, हमारे लिए कोई अच्छी सी आलीशान गाड़ी तो मंगवा लो। तभी उनके ग्रुप के ही एक समझदार दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, गाड़ी आ रही है, थोड़ा सब्र करो। सबको लगा कि शायद कोई बड़ी कार आने वाली है, लेकिन जब सवारी सामने आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई कार नहीं बल्कि एक बड़ा सा माल ढोने वाला ट्रैक्टर ट्रॉली था। सारे दोस्त हैरान होकर बोले, अरे इस पर कैसे चढ़ेंगे, इस पर बैठकर कहाँ जाएंगे। लेकिन कोई और रास्ता न देखकर पापी पेट की खातिर सभी दोस्त हंसते खिलखिलाते और एक दूसरे को संभालते हुए उस ट्रैक्टर पर सवार हो गए। 2. कंस्ट्रक्शन साइट पर असली परीक्षा। ट्रैक्टर उन्हें शहर के एक कोने में बन रहे मकान की कंस्ट्रक्शन साइट, मकान की छत भराई के काम पर ले गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सीमेंट, बजरी, कंक्रीट और बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई थीं। ठेकेदार ने उन्हें काम समझाया, अगर तुम सब मिलकर ईमानदारी से काम करोगे तो ये छत कुछ ही घंटों में भर जाएगी और काम के हिसाब से सबको पैसे मिलेंगे। शुरुआत में कुछ दोस्तों को लगा कि वहां पिज्जा और बर्गर मिलेंगे, लेकिन ठेकेदार ने हंसते हुए कहा, बाबूजी यहाँ पिज्जा नहीं, मेहनत की प्याज और रोटी मिलती है। काम शुरू हुआ। दोस्तों के अलग अलग ग्रुप बन गए। कुछ दोस्तों को सीमेंट के भारी भरकम कट्टे उठाने का काम मिला, कुछ को कंक्रीट और बजरी मशीन में डालने की जिम्मेदारी दी गई। कुछ दोस्त छत के ऊपर जाकर कंक्रीट फैलाने और वाइब्रेटर मशीन चलाने के काम में जुट गए ताकि छत मजबूत बने। धूप तेज थी और काम बहुत भारी था। जो दोस्त कभी बिना बड़ी ई के बैठते नहीं थे, आज वे पसीने से पूरी तरह तरबतर हो चुके थे। काम के बीच में जब मकान मालिक ने उनके लिए प्यार से चाय भिजवाई तो उन्हें महसूस हुआ कि मुफ्त की उस गर्म चाय का स्वाद दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट की कोल्ड ड्रिंक से भी कहीं बेहतर था। 3. मेहनत का फल और समझदारी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार छत भराई का काम पूरा हो गया। सभी दोस्त बुरी तरह थक चुके थे। उनके कपड़े और जूते सीमेंट से सने हुए थे। अब बारी थी मजदूरी के हिसाब की। ठेकेदार ने हर किसी के काम की ईमानदारी को देखा था। उसने काम के हिसाब से पैसे बांटे। जिसने बीच में आराम किया या सोने चला गया उसे सिर्फ 100 रुपये मिले। जिसने थोड़ी बहुत मदद की उसे 200 रुपये से 300 रुपये मिले। और जिन्होंने बिना रुके पूरी ईमानदारी से कड़ा परिश्रम किया था उन्हें 400 रुपये से 500 रुपये तक की मजदूरी मिली। कम पैसे मिलने पर कुछ दोस्त आपस में बहस करने लगे और ठेकेदार से शिकायत करने लगे। तब लीडर ने उन्हें समझाया, तारांकन, जिंदगी जीना और अपना घर पालना इतना आसान नहीं होता। हर इंसान को अपनी मेहनत के हिसाब से ही फल मिलता है। आज हमने जो कमाया है वो हमारी खुद की मेहनत की कमाई है। 4. कहानी की सीख। एकता की शक्ति। दिन ढल चुका था और सबको जोरों की भूख लगी थी। किसी के पास 100 रुपये थे, किसी के पास 300 रुपये तो किसी के पास 500 रुपये। लीडर ने एक बार फिर समझदारी दिखाई और कहा, देखो, अलग अलग पैसों से हम सब अपना पेट अकेले नहीं भर पाएंगे। अगर हम सब अपनी अपनी जिद छोड़ दें, आपस की लड़ाई बंद करें और अपने पैसे एक साथ इकट्ठे कर लें तो हम सबके लिए एक बहुत बढ़िया और भरपेट खाने का जुगाड़ हो सकता है। शुरुआत में कुछ दोस्त हिचकिचाए, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि अकेले रहकर इंसान कमजोर होता है, लेकिन जब सब मिलकर एक हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। सबने हंसते हुए अपने पैसे एक जगह जमा किए और मिलजुल कर खुशी खुशी खाना खाया। उस रात उन्हें जो सुकून की नींद आई वो उनके जीवन की सबसे खूबसूरत नींद थी, क्योंकि वो किसी ऐशो आराम की नहीं बल्कि मेहनत की रोटी और एकता की नींद थी। कहानी से सीख। 1. मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, हर काम का अपना सम्मान होता है। 2. आपसी तालमेल और एकता में ही असली शक्ति होती है। मिलजुल कर रहने से हर संकट दूर हो जाता है।